हेलो फ्रेंड, नमस्ते। तो आज हम बनाएंगे, ये देखिए हमने आम को सुबह से भिगो के रखे हैं पानी में। इसे 4-5 घंटा हो गया, तो इसे हम अच्छे से धो लेते हैं। और धोकर इसे हम काट लेते हैं। चलिए इसका हम अचार बनाते हैं। इस तरह भी आसानी से छिला जाएगा, छीलने वाला से। देखिए हमने आम को छील लिए हैं। ये देखिए हमने छोटे छोटे पीस काट लिए हैं। ये देखिए 4 आम था और ये इसकी गुठलियाँ है। इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे गुरम्मा बना लेंगे हम। और इसे अब हम कद्दूकस कर लेते हैं। तो इस तरह छोटे छोटे पीस कर लेंगे हम। तो ये देखिए खूब सुंदर छोटे छोटे पीस हुए हैं इस तरह के। देखिए सभी को इस तरह कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सभी आम को इस तरह कद्दूकस कर लिए हैं। ये देखिए खूब छोटे टुकड़े में है। नहीं देखिए तो चलते इसमें अब हम हल्दी लगा देते हैं। तो इसमें हम हल्दी लगा देते हैं। 2 चम्मच हल्दी दिए और नमक डाल देते हैं। अभी 4 चम्मच देते हैं, बाद में जैसा ज़रूरत होगा वैसा देंगे। और इसे हम अब मिक्स कर देते हैं। मिक्स कर इसे फुल नाइट इसी तरह रख देते हैं। तो देखिए हमने मिक्स कर दिए हैं और अब इसे हम फुल नाइट इसी तरह रख देंगे। फुल नाइट के बाद इसमें हम मसाला डालेंगे। तब तक हम मसाला तैयारी कर लेते हैं। तो ये देखिए फुल नाइट के बाद आम कैसा हुआ है। ये देखिए इतना पानी गिरा हुआ है। ये देखिए तो हम इसे हटा देते हैं। ये 100 ग्राम है। इसे हम अब दरदरा मिक्सी में पीस लेते हैं। तो ये देखिए मेरा दरदरा मिर्चा हो गया और इसे हम इसमें ढाल देंगे। झाल आपको कितना चाहिए उस हिसाब से आप कच्चा मिर्चा ही डालिए। और लाल मिर्चा तो हम सिर्फ कलर के लिए डालेंगे। ये देखिए अब चलिए हम मसाला को तैयार कर लेते हैं। तवा हल्का गरम हो गया है, उसमें हम डालेंगे, ये देखिए 25 ग्राम मेथी है, क्योंकि आम हमारा 3 किलो है। उसके बाद हम डालेंगे ये सौंफ 25 ग्राम, 25 ग्राम धनिया, और इसे हम पहले भून लेते हैं। थोड़ा हल्का से गरम कर ले रहे हैं।
धनिया ज़रूर डालिएगा, धनिया का अपना अलग स्मेल होता है। अब इसमें हम डाल देते हैं ये 1 कटोरी सरसों। सरसों ज़्यादा डालते हैं क्योंकि मसाला हमें चाहिए। और ये रहा अजवाइन, ये भी है लगभग 25 ग्राम। एक काला जीरा 10 ग्राम। सभी को हल्का सा गरम कर ले रहे हैं। मसाला हम ज़्यादा बना रहे हैं इसलिए कि हमें जितना इसमें ज़रूरत होगा हम यूज करेंगे। और इसमें मसाला ज़्यादा अच्छा लगता है कि मसाला रहने से सत्तू पराठा बनाने में भी ज़रूरत पड़ सकता है, इसलिए मसाले ज़्यादा लगाने से अचार टेस्टी होता है। और बाकी बचेगा तो हम मिर्ची का अचार बना लेंगे इससे। यह हो गया है, अब हम इसे बंद कर रहे हैं गैस। तो ये देखिए मसाला तैयार हो गया है। ये देखिए हम इसमें इतने मसाले हमने बचा के रख लिए हैं। और ये है काला जीरा और अजवाइन, सरसों दरदरा हमने इसको पीस के डाल दिए हैं। हल्का सा दरदरा किए हैं। और ये हल्दी, ये हींग, एक कश्मीरी लाल मिर्चा। अब डालेंगे नमक। तो यहाँ पर हम नमक अब इसमें हम डालेंगे तेल। तो ये देखिए हमने कच्ची धानी लिए हैं और इसे हम कच्चा ही डालेंगे, गरम नहीं करेंगे। लगभग ½ kg हम तेल डाल दिए इसमें। अब हम अचार को मिला लेते हैं। अब हम डालेंगे इसमें जगरी पाउडर यानी गुड़ पाउडर है। ये देखिए 1 कटोरी लिए हैं, लगभग ½ कप होगा। और इसमें अब हम डालेंगे ये देखिए एसिटिक एसिड, फूड कलर। इसको डालने से धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर धूप नहीं हो रही है तो आप इस तरह अचार बना सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 3 kg आम है तो 2 ढक्कन। एसिटिक एसिड किसी भी मेडिसिन दुकान में मिल जाएगा आपको। तो ये कोई भी बिगड़ता हुआ अचार को ठीक कर देता है। इसको डालने से, इसको डालिएगा तो ख़राब नहीं होगा अचार। ये बिना धूप का अचार है। ये देखिए बहुत लोग पीस करके आम का अचार लगाते हैं, फिर पतले पतले स्लाइस काट कर भी लगाते हैं। हमने इस तरह नया एक तरीका ढूंढा है जिसे इसे चॉपर में क्रश करके और इस तरह का अचार हम बना दिए हैं। देखिए बहुत ही अच्छा लगता है रोटी परोठा किसी भी चीज़ पर। ये देखिए एक बार बनाइएगा ज़रूर, देखिएगा कैसा लग रहा। और गुड़ डालने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है। हल्का से खट्टा तीखा और हल्का सा मीठा, एकदम लाइट मीठा, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो ये देखिए ये मेरा अचार तैयार हो गया है। ये बगैर धूप का अचार है, इसमें धूप नहीं लगा है।
क्योंकि यहाँ पर बराबर बारिश हो रही है और धूप मिला भी नहीं, तो हम इससे भी अचार लगा सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर अचार हुआ है। और अब इसे हम रख देते हैं जार में। ये देखिए मेरा 2 बोआम 3 किलो आम की अचार है, 2 बोआम में हो गया है। अब इसमें तेल डालने की, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ½ kg तेल लगा हुआ है। और इसे हम अब 15 दिन के लिए स्टोर कर दे रहे हैं। कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें एसिटिक एसिड डाले हैं ताकि ख़राब नहीं हो। तो 15 दिन बाद ही इसे हम व्यवहार करेंगे। इसे आप एक बार ज़रूर बनाइएगा इस तरह का अचार। इस तरह का अचार बनाने से हर कोई पसंद करता है, और आप बना के देखिएगा, ज़रूर पसंद आएगा। अगर ये आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।